हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, आज के दिन हमारे मार्केट में एक थोड़ा अच्छा खासा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला था। फिर भी हम कह सकते हैं कि बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे आ गई। मतलब आप सेंसेक्स को देखेंगे तो लगभग 600 पॉइंट के आसपास नेट गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट शुरुआत आप देख सकते हो एकदम जोरदार तरीके से हम लोग को पहले तो गैप डाउन देखने को मिल गया एंड उसके बाद लगातार नीचे 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 जा रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि आज के दिन शायद से बाजार जो है वो बहुत बड़ी गिरावट के साथ ही क्लोज होगा, बट उसके बाद सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया जहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गई। देन अगेन क्लोज होते होते वापस नीचे आ गया। पहले एक टाइम के लिए यहाँ पे लगा था कि शायद से हरे निशान भी आ रहे हैं कि क्या, बट फिर हम कह सकते हैं जहाँ से गैप डाउन होते हुए देखने को मिला था वहीं से हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल गया। 2 बार कोशिश भी की गई थी कि इस लेवल को तोड़कर वापस ऊपर चले जाए, बट वहाँ से इतना ज़बरदस्त बिकवाली वापस आया कि जो पूरी स्टोरी है हम कह सकते हैं कि 600 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ क्लोज हो गई। बट अगर हम लोग एक्चुअल में अगर चीज़ों को कैलकुलेट कर ले, जहाँ से बाजार कल क्लोज हुआ था और आज के दिन तक लोअर लेवल्स की बात कर ले, मोटा मोटी आप कह सकते हो 1200 पॉइंट तक सेंसेक्स नीचे चला गया था। और निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी भी 200 पॉइंट डाउन देखने को मिला था, जो कि एक टाइम पे -400 तक चला गया था। ठीक है, निफ्टी की ओपनिंग तो हरे निशान में देखने को मिल गई थी, बट बाद में दबाव के चलते गिरावट हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त नीचे 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 देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो वाई हमेशा पूछा जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वही पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बट उससे पहले कल है सैटरडे एंड आपको याद दिलाना चाहूँगा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। तो ठीक है, हम लोग रीजन की यहाँ पे बात कर रहे थे। तो दोस्तों रीजन तो आपको जैसे मैंने कहा है कि 2 रीजन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रीजन है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्योर इंटरनल रीजन ही देखने को मिल रहा है। इंटरनल रीजन मतलब आप सभी लोगों को भी वो रीजन पता ही है। यस, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव देखने को मिल रही है, जो टेंशन देखने को मिल रही है, इसी चीज़ के चलते ये मार्केट के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब देखिए, एक चीज़ होती है एक्शन लेना, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है एक्शन के साथ साथ स्टेटमेंट्स देना। ठीक है, तो एक्शन की बात कर रहे तो इंडिया ने तो एक्शन यहाँ पे मतलब जो डिप्लोमेटिक एक्शन है उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री एक्शन तो भाई आर्मी हमारी ले ही लेगी, आप सभी लोगों को पता ही है। सो डिप्लोमेटिक एक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, पॉलिटिकली वे से अगर हम बात कर ले, तो वो जो सिंधु वाटर ट्रीटी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ जो बॉर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन यहाँ के लोगों का जो वीज़ा है वो कैंसिल कर दिया, बोल दिया कि 2 दिन में निकलो करके, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान की ओर से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिल गए। उन्होंने भी वो शिमला एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे सामने रख दी एंड उसके बाद कुछ और भी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिए। मतलब आप पानी रोक रहे, ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो गया। देन एक और स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि ऑल आउट वार, ठीक है, इंडिया के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑल आउट वॉर के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, ये वार्निंग दी है। बट ये इस प्रकार की चीज़ें हमने इसके पहले भी यहाँ पे देखी है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के तनाव की अगर हम बात कर ले तो इसके पहले भी हम लोगों ने विटनेस इसको किया है एंड तभी हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट यस, इन स्टेटमेंट्स के चलते जो माहौल यहाँ पे बनता है, मतलब जो बोलते हैं ना कि फियर जो हम लोग को देखने को मिल जाता है वो बन जाता है। अभी आप बोलोगे फियर किसको है, तो दोस्तों हम फियर हमारे यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे स्टॉक मार्केट के हिसाब से। और स्टॉक मार्केट में फियर किसके हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिसाब से। ठीक है, जो है फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। अभी फॉरेन इन्वेस्टर मतलब सिर्फ एफआईएस नहीं होते भाई, एफडीआई भी होते हैं, एफपीआई होते हैं एंड एफआईएस भी होते हैं। और एफडीआई तो भाई बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, और वो जो यहाँ पे निवेश करते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो, किसी भी प्रकार की वो कंट्री जहाँ पे हम निवेश कर रहे हैं वो इस प्रकार के वॉर जैसे सिचुएशन में ना फंसे। ठीक है, यही एक उनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ग्रो वहीं पे होगा जहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एंड हमारे इधर तो डेवलपमेंट हो ही रही है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड जो पड़ोसी मुल्क है भाई वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या ही बात कर ले। ठीक है, तो इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को थोड़ा सा जो सिचुएशन रहता है वो क्या करके थोड़ा संभाल कर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है भाई, वो तो क्या आईएमएफ से भीख मांग कर लोन लेकर ही काम करते रहते हैं। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें दोस्तों, ये जो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फियर वाला जो फैक्टर है वो किन के लिए होता है, ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये फियर फैक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अरे भाई इंडिया में निवेश करे कि नहीं करे। वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ पे कौन पैसा लगाता है, वहाँ पे कुछ गिने चुने देश एंड वो चाइना ही लगाएगा। ठीक है, वो भी उनका पॉलिटिकली एंगल रहता है चाइना का, इसीलिए।
इंडिया की अगर बात करें, इंडिया तो हर जगह से पैसा आता है, तो फिर वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर ये वॉर जैसी स्थिति अगर हो गई, ठीक है, इस टेंशन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ गया, ठीक है, तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इंडिया एंड चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, तभी भी मार्केट में ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी। इसके पहले भी इंडिया पाकिस्तान के साथ भी ये चीज़ें हुई थी, तभी भी सेम इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल रहा था। अभी भी जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो उसी से रिलेटेड देखने को मिल रही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो टेंशन यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बाजार में हम लोग को जो कुछ फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, उन्हीं के ओर से हम लोग को ये बिकवाली यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, फॉरेन इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों डरते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कंट्री अगर वॉर में अगर चली जाती है तो उसका जीडीपी तो भूल जाओ भाई, ठीक है, वो तो सीधा नीचे 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 ही चला जाएगा, ठीक है, कंट्री रिसेशन में भी जा सकती है। देन इन्फ्लेशन, महंगाई एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, एकदम ही एक्सटेंसिवली अगर हुआ तो, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो अनसर्टिनिटी, एकदम हायर लेवल की अनसर्टिनिटी होती है कि एग्जैक्टली क्या होगा, किधर अटैक होगा, नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये सारे सिनेरियो अगर आप देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे होते हैं नहीं। इसी चीज़ के चलते हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि काफ़ी फॉरेन का जो पैसा रहता है ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज से निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो रशिया यूक्रेन ले लो, ठीक है। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना पैसा खोया कि आप सोच ही नहीं सकते। ये तो बहुत पुराना आर्टिकल है कि जहाँ पे बताया था कि फॉरेन फर्म्स लगभग 170 बिलियन डॉलर तक का उनका नुकसान हो गया। कैन यू इमेजिन, इतना बड़ा, ठीक है। एंड ये पुराना आर्टिकल है, ये तो नॉर्मल हम डायरेक्ट लॉस की यहाँ पे बात करें, इनडायरेक्टली तो कितना होगा। यही मेजर रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो निवेश ऐसे ही जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और शांतिपूर्वक चीज़ें हो, जो कि हमारे इधर सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं पाकिस्तान का तो एजेंडा ही वही रहता है, पाकिस्तान भी एंड चाइना का भी, कि इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाते रहे ताकि ये जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन प्लेयर्स है, ठीक है, ये बार बार विचार करे कि यहाँ पे पैसा लगाए या ना लगाए करके। तो यही चीज़ें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब मेजरली कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि ये जो बाजार में हम लोग को जो गिरावट देखने को मिल रही है वो इसी तनाव के बीच में ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसी चीज़ के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप सोचोगे कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन उठाएगा, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर कोई उठाता है, मतलब याद रखना जब भी दो वॉर होते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, हमेशा फ़ायदा तीसरे को होता है, ठीक है। और वो तीसरा सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाने वाला रहेगा वो रहेगा चाइना दोस्तों, ठीक है। इसके पहले भी अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ा स्ट्रांग रखते हो दोस्तों, तो आप चेक कर सकते हो कि जब भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ना, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कि जब चाइना को यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एंड जब ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इंडिया की बात की जाती है, तब आप लोगों ने देखा है कि कुछ ना कुछ बॉर्डर के ऊपर हमेशा चीज़ें होती है, ठीक है। इधर चाइना खुद डायरेक्टली करेगा, जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था गलवान घाटी का जो हुआ था, ठीक है, जो क्लैशेस देखने को मिल रहे थे, तभी भी वही सिचुएशन था कि इंडिया में कितना बड़े इन्वेस्टर आ रहे थे, पैसा लगाने की बातें यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही चाइना ने वो चीज़ें क्रिएट करवा दी, मतलब वो दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड अगर वॉर भी स्टार्ट हो गई तो आपका पैसा डूब सकता है, तो वो इनडायरेक्टली वो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा मत लगाओ। एंड उसके बाद अभी भी आप सभी लोगों को पता ही है कि फिलहाल कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस, अमेरिका चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी किसकी यहाँ पे बोली जा रही है, तो वो इंडिया की बात की जा रही है कि भाई इंडिया में पैसा लगाओ, ठीक है। अमेरिका भी क्या बोल रहा है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकालो और दुनिया भर में जाओ, उसमें तो इंडिया तो सबसे फेवरेबल कंट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का तनाव क्रिएट करके वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडिया का ऑल्टरनेटिव पे मत जाओ, देखो यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। ये अल्टीमेटली पॉलिटिक्स होता है भाई, ठीक है। दो ही चीज़ों के लिए वॉर चलती रहती है, एक ज़मीन और दूसरा पैसा, इसी के ऊपर, ठीक है। एंड तीसरा जो वॉर रहेगा, वो आखिरी वॉर रहेगा, वो पानी के लिए रहेगा, ठीक है। तो वो बहुत ही लंबे समय की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बट अभी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को लेकर ही चीज़ें चलती यहाँ पे रहती है। मतलब जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बाजार में हम लोगों को गिरावट देखने को मिले, क्योंकि चैनल मार्केट से रिलेटेड है इसलिए मैं इस पॉइंट को मार्केट तक ही सीमित रखता हूँ। तो ये गिरावट क्यों देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि यस, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे जाके रुकेगा किसी को भी नहीं पता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था
रिसेंटली अगर पिछले 5-10 साल की बात करें 2 से 3 बार हम लोगों ने देखा था, बहुत एक्सटेंसिवली चीज़ें हुई थी। तभी भी सेम इसी प्रकार की सिचुएशंस देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तभी भी लगा था कि क्या वॉर बेर जैसी सिचुएशन ना हो जाए, बट चीज़ें कहीं तो जाके रुक गई थी। तो इस वक्त भी सेम वैसे ही है, क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ें कहाँ पे जाके रुकेगी, ये देखने वाली बात यहाँ पे होने वाली है। सो आशा करता हूँ आपको मेजर टॉपिक समझ में आएगा। एंड व्हाट नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि आज के दिन बिकवाली जो ज़रूर देखने को मिली है, तो थोड़ा सा एफआईएस का डेटा थोड़ा सा हम फोकस में यहाँ पे ज़रूर रखेंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट तो एफडीआईज होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, बट स्टिल शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो एफआईएस का डेटा को थोड़ा बहुत अगर हम फोकस में यहाँ पे रखेंगे तो ठीक रहेगा, एक अंदाजा लेने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है करके। तो आज के बिकवाली में क्या कोई एफआईएस ने यहाँ पे माल बेचा है, ये एक देखना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहेगा, या फिर स्टिल एफआईएस कॉन्फिडेंट है कि कोई दिक्कत की बात नहीं करके। तो ये सारे सवाल की जवाब हम लोग को इवनिंग को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये भी पॉइंट्स मैं आपको वीडियो में आगे अपडेट करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ आपको पूरा जो भी चीज़ था उसका यहाँ पे हाईलाइट्स यहाँ पे मिला होगा। वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।